एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, मतलब आप खुश रहना चाहते हैं, लाइफ में सुखी महसूस करना चाहते हैं, आपको कोई दे या ना दे, आप सबको दें, ऐसा बनना चाहते हैं, सब आपके लिए ताली बजाएं, आप भीड़ में न खड़े हों, अलग खड़े हों, सब आपकी मिसाल दें, आप किसी की प्रेरणा बन पाएँ, आप लोगों को हिम्मत दे पाएँ, आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, अगर ऐसा बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली उसमें बात है, देखिए मैं आपके कमेंट देखी हूँ ना, उसके आधार पर मैं बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं जनरली ये बात कर रही हूँ। अभी आपके कमेंट को भी मैं लेती हूँ, लेकिन उसी के आधार पर मैं बता रही हूँ, जो कल की वीडियो थी, उसपे जो कमेंट थे, कि आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आपके घबराने से नहीं कुछ होने वाला है। आपके ये चाहने से कि रातों-रात हर चीज़ बदल जाए, वो नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना सोचिए कि जब इतने सालों से आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, आपने इतने सालों से कुछ नहीं किया, पढ़ाई नहीं की या फिर अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब सोच रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट मैं कर रही हूँ, अब सोच रहे हैं, लेकिन इतने सालों से नहीं सोचा। तो रास्ते पे आने के लिए थोड़ा-सा तो आपको लगेगा कि टाइम लगेगा, थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, किस कमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि अभी कल की वीडियो में था कि सिलेबस को मैं पूरा 1 दिन में रखूँ या एक-एक टॉपिक लेके मैं पढूँ। देखिए, इसी पे मैं बात कर रही हूँ कि आपके घबराने से नहीं होगा। आप किताब देख के घबरा रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ को देख के घबरा रहे हैं कि मतलब समय निकल रहा है, किताबें इतने ज़्यादा हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, सिलेबस इतना ज़्यादा है, सब कुछ देख के आप घबरा रहे हैं। तो ये चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा कि पूरा-पूरा टॉपिक आप पूरा-पूरा एक कहते हैं ना कि एक पूरा टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, तो 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए शुरुआती दौर में। जब आप शुरू कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपको ट्रेंड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आप पूरा एक फुल टॉपिक आप मत लीजिए। मैंने भी देखिए ऐसा ही किया है। आप शुरू में ना अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए आप जो है टॉपिक का कुछ हिस्सा लें, है ना? टॉपिक का कुछ हिस्सा लें 1 दिन के लिए, और लेकिन एक ही टॉपिक को दिन भर रटने के बजाय आप उसमें बाकी चीज़ों को भी ऐड करें, ताकि आपका काम भी चलता रहे। ऐसा भी ना हो कि बड़े आप स्लो स्लो स्पीड से चल रहे हैं, कि अभी ये तो हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, अभी तो टाइम लगेगा। ऐसा सोच नहीं रखना है, क्योंकि आप पीछे हैं, आपको रफ्तार भी पकड़नी है। लेकिन अपने आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, और पहले दिमाग को पहले दिन ऐसा ना लगे कि भाई मैंने तो जो सोचा था वो मैं कर ही नहीं पाया, ऐसा ना लगे दिमाग को। इसलिए कोई एक टॉपिक चूज़ करिए कि इस टॉपिक जैसे आदिकाल है, भक्ति काल लीजिए, रीति काल लीजिए। मैं तो हमेशा शुरू से शुरू करती हूँ, बीच में नहीं कूदती हूँ, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। तो कोई भी अगर टॉपिक आप ले लेते हैं, तो उसमें कुछ हिस्सा लें, उसमें किसी 2-4 कवियों को ले लें, है ना? 2-4 लोगों की जो जनरल बातें हैं उसको ले लें, जो उसमें जनरल बातें कही गई हैं, उस कवियों को ले लें, कुछ कवियों को, ठीक है? और उनकी रचना मतलब अच्छे से, इतना हो तो अच्छे से हो, मतलब इसमें फिर लेकिन ना रहे कि दूसरे दिन आप फिर सोचे कि अरे तो कल वाला मुझे याद नहीं हुआ। ये इसीलिए कहा जा रहा है कम आप लीजिए, ताकि आपके दिमाग को ये विश्वास हो जाए, कुछ दिनों में हो जाएगा कि आप अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, आपको चीज़ें याद होती हैं। ये जानते हैं, मैंने बताया था ना कि दिमाग को सच झूठ कुछ नहीं पता है। आप जो बताएँगे, जैसा आप बिहेव करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, दिमाग उसी को मान लेता है। तो अगर आप पहले दिन, दूसरे दिन, 1 हफ्ते तक थोड़ा-सा ऐसे चलेंगे और आप जो भी टारगेट लेते हैं, उसको आप एकदम से डन करते चलते हैं, तो दिमाग ये मान लेगा कि भाई मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, जो मैं सोचता हूँ मैं कर पाता हूँ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाइए, फिर धीरे-धीरे आप एक-एक दिन में एक-एक टॉपिक, जब थोड़ा-सा रिवाइज़ हो जाएगा ना, तो एक-एक दिन में आप एक-एक टॉपिक भी खत्म कर सकते हैं, इस तरह से। अब मैं जैसे आप एक ही चीज़ को, अब साहित्य को लेके ना बैठिए, थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ में चेंजेज़ अच्छी लगती है, लाइफ़ में भी ना चेंजेज़ होने चाहिए। एक ही तरह की लाइफ रहेगी तो बोर हो जाता है इंसान। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, अब एक ही तरह की रोज़ बात करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएँगे। एक ही तरह की रोज़ कोई भी चीज़ होती है तो वो इंसान बोर हो जाता है। तो एक ही तरह की जब पढ़ाई रहेगी ना तो वो बोर हो जाता है इंसान। तो अब ये दिमाग का खेल है, दिमाग को वेरिएशन चाहिए, दिमाग को हमेशा बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। इसके लिए आप एक दिन में साहित्य से कुछ चीज़ें उठाइए, कुछ व्याकरण से उठा लीजिए, और भी आपको जो पसंद हो। भाषा विज्ञान से थोड़ा-सा ले लीजिए, थोड़ा-सा संस्कृत से ले लीजिए,
और मतलब इस तरह से मिला-जुला के कुछ थोड़ा-थोड़ा चेंज करके, ठीक है? तो बस इस तरह से आप कभी कहीं नाटक थोड़ा-सा पढ़ लिया, कभी कुछ कहानी पढ़ लिया। अ, मतलब रोज़ ऐसा नहीं है आप टाइम नहीं पास कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि आप टाइम पास कर रहे हैं। आप अपना टॉपिक तैयार कर रहे हैं लेकिन बदल-बदल के कर रहे हैं, बदल-बदल के। जैसे एक दिन में साहित्य लिया, व्याकरण लिया, भाषा विज्ञान लिया, थोड़ा-सा चेंज हो गया ना। अब दिन भर वैसे एक ही पढ़ते रहेंगे तो फिर आप कवर भी नहीं कर पाएँगे और दिमाग को बोरियत भी फ़ील होगी। तो इस तरह से आप काम करते चलें, आपको 100% सफलता मिलेगी। और मैं बस फिर वही कहूँगी कि घबराने से काम नहीं चलेगा। आप ये सोचें कि एक ही दिन में मैं छलांग लगा लूँ, पूरा सबको मैं पीछे कर दूँ, तो नहीं होता है। अगला जो आपसे बहुत आगे है ना, उसकी बरसों की मेहनत है। तो आपको भी आप अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप उतना कवर करिए। आप इतनी स्पीड बढ़ाइए अपनी, धीरे-धीरे अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप उससे आगे निकल पाएँ, पहले उसके बराबर हों, फिर उसके आगे निकल पाएँ। तो सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ये बोलते हैं कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी बातों से, ये है। मुझे बस यही चाहिए। मुझे बस यही चाहिए कि मेरी बातों से आप लोग पढ़ें, मेरी बातों से कुछ करें। अच्छा, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। जैसे आप मेरे चैनल पे सरकारी नौकरी के बारे में बहुत सुनते हैं क्योंकि मैं वही करती हूँ और जो मैं करती हूँ, मैं वही आपको बताती हूँ। जो चीज़ मैंने किया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मुझसे जुड़े हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं हो गया है? आप लोग भी सोचिए। तो ये मैं इस अब आप लोग अलग रास्ता मत बनाइएगा, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देखते हैं मोटिवेशन के लिए, लेकिन वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते और नहीं करते हैं। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हैं, आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोलिए, उसपे आप अपने टैलेंट को दिखाइए, अपने लाइफ़ को दिखाइए, कुछ अच्छी बातें करिए, लोगों को फ़ायदा हो, कुछ भी करिए, दिमाग लगाइए कि क्या किया जा सकता है, उससे बहुत सक्सेस हो सकते हैं आप। लेकिन सुबह उठते ही आपका कैमरा ऑन होना चाहिए और रात तक। मतलब आपको ये है कि ना, अब जैसे एक यूट्यूबर होता है, उसके जीवन में चैन नहीं होता है। उसको सोचना पड़ेगा कंटेंट के लिए दूसरे दिन क्या करना है, वो बस सोए उतने घंटे चैन से रहता है, फिर वो दिमाग में चलता है। तो ये अच्छी बात है। विदेशों में और बाकी जगहों में देखती हूँ, बाकी जगह के कोई लोग अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। मैं बाकी लोगों की जगह के वीडियोस देखती हूँ। वहाँ पे 70 ईयर के ओल्ड मतलब लोग हैं, बूढ़े बूढ़ी हैं। और बहुत 90 ईयर्स के भी लोग हैं, बहुत ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग हैं। हमारे भारत देश में तो लोग कहते हैं ना, खटिया पकड़ लेते हैं। अरे अब हम क्या करें, हमारी तो जिंदगी खत्म। 40 साल के बाद सोचिए, आप लोग इतना सोच रहे हैं कि हम तो बड़े बूढ़े हो गए, बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। वहां पे इतने एज के लोग इतने खुश हैं, बच्चे अपना अलग सेट हो गए, अपना ये अलग सेट हो गए। और लाइफ में करने को बहुत कुछ, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। वहां पर सरकारी नौकरी पीछे थोड़ा कोई भागता है। अगर ठीक है, अपना जॉब इंसान करता है, लेकिन हाँ हाँ, सरकारी नौकरी की बात मैं नहीं करूंगी। वहां पे ये मैं कहूंगी कि आराम के पीछे कोई नहीं भागता है, आराम। और हम इंडियंस का थोड़ा सा ये हो जाता है आराम। और हमारे इंडिया में ही जो लोग आराम को त्याग दिए हैं, वो लोग बड़े आगे हैं। तो सरकारी नौकरी में ये हो सकता है, मैं एक बार बताऊं कि आपको आराम है कि आपकी सैलरी बड़ी बधाई आएगी, आपको टेंशन नहीं है एक बार करने के बाद। लेकिन बस वही है, उसमें अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, तो करिए तैयारी। सरकारी नौकरी एक मतलब होना चाहिए कि आपके पास एक पे आ रही है, आप निश्चिंत हैं, लेकिन उसके साथ और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, उसकी तैयारी नहीं कर सकता, आपको लगता है कि एज निकल गई, अब मैं पढ़ाई में अब नहीं हो सकता, इंटरेस्ट की भी बात होती है ना कि इंसान सोचता है। तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप अच्छा खाना बना सकते हैं, ये तो करते ही हैं भाई। मेरी बहनें तो करती हैं और कुछ करें ना, खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, सफाई तो घर का कह चमका देंगे एकदम। घर अपने जीवन को भले ना चमकाएं, घर एकदम चमका के रखेंगी। तो होता है ऐसा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए निराश ना हो, किसी भी एज के आप हैं, आप निराश ना हो, बहुत कुछ है करने के लिए। बस ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आराम, आराम है ना, आराम अगर आप छोड़ देंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जानते हैं, कुछ समय के बाद उसमें भी आपको जब टेक्निक पता चल जाएगा, तो उसमें अभी आराम, आप आराम करते हुए अपना काम कर सकते हैं। तो करिए, खाली मत बैठिए। और गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आपको तनख्वाह तो आएगी महीने महीने, अच्छी खासी सैलरी भी हो जाएगी। आपको लगेगा अरे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बहुत ज्यादा है। जैसे अभी हम लोग का वेतन आयोग जैसे अभी 8वां लगने वाला है। अब मेरी रिटायरमेंट समझिए कि 49 में होगी, 2049 में होगी। तो मुझे कितने वेतन आयोग मिलेंगे, ये एक तो 26 में मिल रहा है, फिर 10 साल के बाद 36, फिर 46। हाँ, तो 2 वेतन आयोग का मुझे और लाभ मिलेगा। कम जो लगेगा, मतलब पेमेंट का जो लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, वो मुझे मिलेगा। इंक्रीमेंट तो हर साल होती है, लेकिन ये जो पे कमीशन होता है इसका।
तो सैलरी बता रहे थे लोग, हम नहीं काउंट करते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं ना तो जो नहीं वो काउंट करके बताते कि अरे आपको तो क्या है, आप तो निश्चिंत हैं, ये है आपकी सैलरी, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन वही बात है कि अब इतनी सैलरी को हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, और जो ऐसा अपना कर लेते हैं, एक यूट्यूबर तो महीने महीने का देख ही रहे हैं कितना कमा लेता है, और बाकी लोग भी अपने बिजनेस से, ये बड़ी छोटी अमाउंट है, 4 लाख 5 लाख महीने का छोटा अमाउंट है। तो वही चीज है कि सरकारी नौकरी में यही है ना, आप कहता कहा जाता है कि आप निश्चिंत रहेंगे, आराम है, लेकिन बहुत अमीर नहीं बन पाएंगे, बहुत अमीर जो कहा जाता है, तो उसके लिए तो भाई हाथ पांव मारना पड़ेगा। आप सरकारी नौकरी में हो जाइए, और उसके बाद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और या जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो तमाम रास्ते हैं, आप कुछ भी करिए यार, कुछ भी करिए, बस ये लाज शर्म छोड़ दीजिए, बस अपने इज्जत का ख्याल रखिएगा, और मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा काम ना करिए कि मान सम्मान पे आए, अच्छा काम करिए। और लेकिन अच्छा काम में भी ना कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कोई लोग वीडियोस नहीं बना पाते हैं, लोग 4 लोगों के बीच में रहेंगे तो हेजिटेट महसूस करते हैं, वो सब त्यागना पड़ेगा। ये भूलना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कमेंट करेंगे, लोग कोई सुन लेगा मैं जो बोल रही हूँ, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे तो आप लोग भी सक्सेस हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।